राइट। तो हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है, ये हैबिट क्यों होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं और फिर इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढते हैं। ओवर थिंकिंग क्या होती है? और ओवर थिंकिंग का मतलब है दिमाग में हर समय सोचते रहना, खुद से बात करते रहना। पीपल कीप ऑन टॉकिंग, वो बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इतने करते रहते हैं। ओशो किसी का एग्जाम्पल देते हैं कभी कि किसी ने छोटी बच्ची, मतलब किसी के यहाँ बच्ची हुई छोटी, तो भाई से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी छोटी बहन जो है उस समय बोलना की प्रैक्टिस करती थी, मतलब बहुत छोटी थी, बोलती नहीं थी, तो क्या वो बोलना सीख गई है? तो कहते हैं हाँ जी बोलना सीख गई है, लेकिन अब एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। क्या मुसीबत पैदा हो गई है? अब उसको चुप कराना बड़ा मुश्किल है। वो इतना बोलती है कि बोलती ही रहती है। ये किसी बच्चे की बात नहीं हो रही, हमारी ही बात हो रही है। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि मुंह से भी बोलते हैं, भीतर से भी बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। इसका बोलना कैसे कम करें? खुद से बातें करना कैसे कम करें? आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। खुद से बातें करना किस प्रकार से कम किया जाता है, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहली बात तो ये सोचिए कि ओवर थिंकिंग एक बैड हैबिट है। सोचना बुरा नहीं है। हर इंसान के पास परमात्मा ने एक दिमाग दिया है, सोचता है, दिमाग सोचता है, अच्छा है। सोचने के लिए परमात्मा ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, बहुत जरूरी है। लेकिन सोचता ही रहे तो वो एक मुसीबत ही बन जाती है। ध्यान करने वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुसीबत से छुटकारा पाना। जैसे आप ध्यान में बैठते हो, वो सारा कबाड़ जो पहले भरा हुआ था वो सामने आकर रील की तरह चलना शुरू हो जाता है। हमें ये समझ में नहीं आता अभी से बाहर कैसे निकलें। सारे ध्यान की एनर्जी कभी कभी तो सिर्फ सोचने में ही चली जाती है। इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में इसे रिमिनेटर कहा जाता है। रिमिनेशन बीमारी का नाम है एक टाइप से। मतलब एक सिंपल मेंटल कंडीशन है ये। लोग अपनी पुरानी गलतियों से परेशान रहते हैं, आसपास हो रहे तनाव से परेशान होते हैं। आजकल तो ये इतना ज्यादा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। राइट। अपनी हार नहीं मानते। मन इतना क्यों सोचता है, अगर कोई पूछने वाला तो वाई? इसके पास बहुत सारे कारण हैं। इसको एक बार एनालाइज करते हैं, मन का विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं क्या होता है मन के अंदर जो ओवर थिंकिंग चलती है, किस तरह से ये सोचता रहता है। कीप ऑन थिंकिंग लगातार। तो इसका एनालिसिस अगर करके देखते हैं तो क्या निकलता है? इसके पास 4 डिपार्टमेंट हैं। इन 4 डिपार्टमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया, जरा एक बार ध्यान से समझना। और ये बेशकीमती चीज है। आपको इतना इसको सुन समझ के ही ना बात पल्ले पड़ जाएगी। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि मन के अंदर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। हमारे मन के अंदर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या कहते हैं ये मन के डिपार्टमेंट? पहला है वर्बल मन। वर्बल मन मतलब बोलने वाला पार्ट, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। मन के अंदर एक मन नाम का भी एक पार्ट है। पूरे डिपार्टमेंट का भी नाम मन है, और मन के अंदर लाइक पूरे स्ट्रक्चर का नाम भी मन है। उसके अंदर एक मन नाम का डिपार्टमेंट है जो बोलने वाला पार्ट है, जो बोलता है, बक 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 करता रहता है। एक और पार्ट है जिसे चित्त बोलते हैं, विजुअल डिपार्टमेंट है, जो चित्र पैदा करता है। जो आप सोचते हो उसके बारे में वो फोटो पैदा करता है, चित्र बनाता है। ठीक है। उसको विजुअल पार्ट बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। अच्छा, ये जो चित्त है ये बड़ा 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 पावरफुल है, जिसको आप चित्रगुप्त कहते हैं। सुना है कभी ये शाम सब सुनते हैं ना, चित्रगुप्त? चित्रगुप्त जो है ना, जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि चित्रगुप्त जो है जो है चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा रखता है। और जब आपका लेखा जोखा होता है यमराज के दरबार में, तो चित्रगुप्त जो है वो सारी कहानी पढ़ के बताता है कि इसने ये गलत किया, इसने ये ठीक किया। अब ये जो चित्त है, मन का जो कंपोनेंट है जो चित्र खींचता रहता है, और वो चित्रगुप्त जो है ये एक ही है। इनका डिपार्टमेंट सेम है। गुप्त रूप से चित्र खींचने वाला मन आप ही के भीतर बैठा हुआ है। यही मन गवाह की तरह चित्रगुप्त बनकर बैठ जाता है ऊपर। कोई चित्रगुप्त कोई मुनीम नहीं बैठा हुआ, दिखाते हैं उसकी बड़ी सी टोपी है और वो चित्रगुप्त से बात करता है, और वो बड़ी बड़ी मूछें हैं। वो हाँ, चित्रगुप्त चिट्ठी खोलता है, वो कंप्यूटर में टाइप करता है, बताता है भाई इसका ये हिसाब है या उसका वो हिसाब है। चित्रगुप्त हमारे ही भीतर बैठा हुआ है। चित्रगुप्त हमारे ही भीतर बैठा हुआ है। बड़े ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, और आप पाएंगे कि इस चित्रगुप्त को अगर आपने थोड़ा सा भी पकड़ लिया इस बात को, तो आप पाएंगे कि ये पूरा फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा, और मन की ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तो ये पार्ट हो गया चित्रगुप्त वाला। अच्छा, इसी में एक पार्ट
इसी में एक पार्ट है बुद्धि, जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, करूं या ना करूं, अच्छा या बुरा। बहुत अच्छा है ये, इसका होना उचित है। किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेती है, क्या मैंने उससे बात करी, ठीक किया, मेरे को ऐसा करना था या नहीं करना था। अपने आप से तर्क देती रहती है, इधर के भी और उधर के भी। और कभी कभी तो फालतू की चीजें चलती रहती हैं, उससे बात करनी है, ऐसा बोलूं कि ना बोलूं, अच्छा बोल दिया तो ये हो जाएगा, और नहीं बोला तो ये हो जाएगा। ऐसा करते हो, ऐसा करता हूं, नहीं बोलता, लेकिन नहीं बोलूंगा तो मन में खटर पटर चलती रहेगी, फिर क्या करूं। फिर वो मन सोचता रहता है, ये है डिसीजन मेकर। तो मन के अंदर एक तीसरा डिपार्टमेंट है डिसीजन मेकिंग वाला, जो सोचता है, जो सोचता है, जो विचार करता है। और एक चौथा डिपार्टमेंट है इन सब का बाप, वो है अहंकार। वो ये चीज देखता है कि कोई भी काम हो, कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी फैसला क्यों ना लिया जाए, क्या मेरी वैल्यू बढ़ रही है, एम आई बीइंग टेकन केयर, क्या मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है, क्या मेरे बारे में बातचीत हो रही है, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहा हूं, क्या मैं हूं, उन सबका पार्ट हूं मैं। ये सबसे सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है अहंकार वाला। ये टेक केयर करता है, बाकी सबको इस चुप करा देने की क्षमता रखता है। कभी बुद्धि को चुप करा सकता है, अहंकार कहता है अरे उसने नहीं बुलाया, ऐसी की तैसी, मैं नहीं जाने वाला, जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि अहंकार को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो बुद्धि को भी चुप करा सकता है, वो चित्त को भी चुप करा सकता है, विजुअल पैदा ही नहीं होने देगा। तो अहंकार छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो ये इसको एक बार जरा मन के अंदर समझिए, देखिए आपके मन के अंदर जब ये चारों चीजें, चारों कंपोनेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इसके प्रति ध्यान देना शुरू करें, थोड़ा सा इसके प्रति ध्यान देना शुरू करें, एक चीज से शुरू करें। वट इज माई नेक्स्ट थॉट गोइंग टू बी, मेरा अब कौन सा विचार मेरे मन में पैदा हो रहा है। क्योंकि जो मन में विचार पैदा होने वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये वर्बल मन करता है, बोलने वाला, ये वर्बल करता है या विजुअल करता है। कोई फोटो दिखाएगा सबसे पहले, किसी की फोटो दिखाएगा, उस फोटो से फिर बाद में वर्बल विचार पैदा होगा, या पहले शब्द पैदा होंगे और फिर उसकी फोटो बनेगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। ये दोनों से डिपार्टमेंट, अब जो मोबाइल पे हम सारा दिन देखते रहते हैं, उसके चित्र बनते रहते हैं हमारे भीतर। आपने देखा थोड़ी देर के लिए, अब उसके कोरिस्पोंडिंग जो आपने उसकी आवाज भी सुनी, कैरेक्टर्स की, वो आवाज कहां स्टोर हो रही है, हमारे वर्बल मन में। वो सोचता जा रहा है, लगातार लगातार सोचता जा रहा है। तो वो उस वर्बल उसके अंदर बक 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 चल रही है। और फिर एक डिसीजन मेकर बैठा हुआ है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। जब 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 ये दोनों पावर इतने पावरफुल हो जाती हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता कि कोई लॉजिकल बात हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये दोनों डिपार्टमेंट इतने ज्यादा, अब सारा दिन दिमाग में आपने वीडियो ठूस रखे हैं, लोगों ने ठूस रखे हैं, व्यर्थ की इंफॉर्मेशन, व्यर्थ की इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप इनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन डालते हो, यहां पर बबलिंग शुरू हो जाती है, आग लगनी शुरू हो जाती है। कोई एक विचार भी दिमाग में आ गया, उसको लेके ही मन पकड़ लेता है। वो फलाने सीरियल में उस बंदे ने जो वो ऐसे बोला, उसको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, बस। जो भी ये लोग सीरियल बनाते हैं या फिर यो वीडियो बनाते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर इमोशंस को ट्रिगर करना चाहते हैं। बहुत लॉजिकल वाली चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, 90% लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं। हाँ या ना? आप सभी एग्री करते हैं इस बात से? ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुछ भी किसी तरीके से मन को मनोरंजन कर दिया जाए, मनोरंजन, मन का रंजन, मन को खुशी। इसको खुशी मिलेगी कहां से? मिलेगी कहां से? कहां हमने मन की बात करी है? खुशी देने वाला डिपार्टमेंट कहां है? खुशी कैसे मिलती है इसको? वो खुशी देने वाले डिपार्टमेंट, इसको देखने वाला आज से क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए मन रूपी इस डिपार्टमेंट को ऑब्जर्वर बन जाए। देखता हूं अगला विचार कैसा आता है, क्या बन जाए? ऑब्जर्वर। ये चारों डिपार्टमेंट अपनी जगह पर। और मन, जैसे मैंने बताया आपको, शब्द से पिक्चर बनती है, पिक्चर से अहंकार पोषित होता है, अहंकार बुद्धि को प्रभावित करता है,
और बुद्धि फिर से विचार पैदा करती है। आपने हमने क्या करना है? आपने हमने क्या करना है? पहली चीज से मेरा अगला, किसी भी एक पार्ट पे को पकड़ लो, किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को खत्म कर दो, ये सारा सिस्टम शांत हो जाएगा। किसी एक पार्ट को, जैसे उदाहरण के लिए मैं वर्बल मन से शुरू करता हूं। आप क्या करो मन में, लेट मी लेट मी थिंक, मैं अपने मन में मेरा अगला विचार क्या पैदा होगा। अब मैं उसके प्रति ऑब्जर्वर बन गया। क्या बन गया? ऑब्जर्वर बन गया, साक्षी बन गया, विटनेस बन गया। मैं, मेरा अगला विचार क्या पैदा होने वाला, लेट मी थिंक, लेट मी लेट मी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट, कि मेरा मन का अगला विचार क्या होने वाला है। और फिर देखो, जरा सोचो 1 मिनट के लिए, मेरा अगला विचार क्या आने वाला है। जरा मन को यहीं पकड़ लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मन को यहीं पकड़ लो। मेरा अगला विचार क्या पैदा होने वाला है? मेरा अगला विचार क्या पैदा होने वाला है? लेट मी लेट मी केयरफुल अबाउट दैट। क्या इस मन की औकात है आपकी मर्जी के बगैर ये कोई विचार पैदा कर दे? एक साधक में और एक सिद्ध में इसी बात का फर्क है। इस बात को पकड़ लेना, बात को पकड़ लेना, बहुत ही 1 मिनट में आपका सारा कंट्रोल आ जाएगा। ये 1 मिनट में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं इससे ज्यादा कुछ। बात को अच्छे से समझ लेना। समझ में आ गया? एक बार पकड़ लें इसको, अभी जरा 1 मिनट के लिए बस इतना कर लें। मेरा अगला विचार क्या पैदा होने वाला है? बी लेट मी बी केयरफुल अबाउट दैट। सतर्क रहूं मैं, सतर्क। पहरेदार होता है ना, अगर सच में अच्छा पहरेदार है, वो सतर्क बैठा हुआ, उसकी आंखें एकदम चील की तरह देखने अगला विचार कौन सा आने वाला है। और फिर देखो क्या होता है। अगर विचार आ ही जाए, तेरा डंडा लेके बैठे हैं आप, विचार आ रहा है, आ रहा है, यस और नो। आएगा कहां से? लठ लेके बैठे हैं, आए तो सही। लेट इट कम, आने दो। रोकना नहीं है, लेकिन लेट इट कम। लेट मी सी क्या आता है। देखो, जैसे ही आपने उस पर अपनी साक्षी वाली दृष्टि रखी, जैसे ही आपने नजर रखी उसके ऊपर, गेम ओवर। कोई बहुत लंबा चौड़ा टिकने वाला नहीं है, विचार ही नहीं बचेगा, आएगा नहीं। यूट्यूब वाले जरा बताएंगे, हाँ जी, विचार आ रहा है, जरा ऑब्जर्वर हो जाइए एक बार 1 मिनट के लिए, फिर देखिए क्या होता है। ऑब्जर्वर बन जाइए, देखो क्या होता है। विचार आ रहा है, हाँ जी, आएगा ही नहीं, गायब। एक चीज को पकड़ लो, किसी एक पार्ट को। अच्छा, दूसरा और चीज बताऊं आपको, दूसरा तरीका भी है। एक तो ये हो गया, शांत हो जाएगा मन। अभी कभी भी मन लगे ना जैसे भूत की तरह सिर के ऊपर एकदम थॉट्स के ना बम्बार्डमेंट हो रही है, एकदम से क्या करना, साक्षी बन जाना। एकदम से साक्षी, साक्षी में एकदम से टिकना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, एकदम से नहीं टिका जाता। तो क्या करना, क्या करना, थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी जगा देना। इसमें से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, साक्षी मतलब मैं यानी आप, राइट, इन सबको कंट्रोल करने वाले आप तो बैठे हो ना, मास्टर तो आप हो ना। मन की औकात है आपके सामने टिक जाए, ये टिक जाए। ये चौधरी कब बनता है? ये चौधरी कब बनता है? एक चौधरी तब बनता है जब आप इसके प्रति ध्यान नहीं देते। जब आप इसके ऊपर, इस पर ध्यान नहीं देते, चौधरी अपनी हरकतें करता रहता है, बंदर है, कूदता रहेगा इधर से उधर। छोटा बच्चा समझ लो, छोटा बच्चा, वो वो तब तक ऑब्जर्व करता रहता है अपने आप को, उछल कूद मचाता है, जब तक आप उसके प्रति सतर्क नहीं हो जाते। और जैसे ही आप सतर्क होते हो, बच्चा कभी शरारते कर रहा हो ना, उसकी तरफ ऐसे घूर के देखना शुरू कर दो। ये ऑब्जर्व, प्रैक्टिकल बात है। जस्ट सिंपली कुछ कहना नहीं है, डांटना नहीं है उसको। हे क्या कर रहा है, डोंट से दैट। अब कहोगे रोकोगे तो फिर और हरकत करेगा, उसको रोकने नहीं, जस्ट उसकी तरफ घूरना शुरू कर दो। बच्चा एकदम कॉन्शियस हो जाएगा, तो क्यों मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर कोई हरकत करेगा भी, इसी ना आपकी तरफ देखता रहेगा वो, और बस शांत हो जाएगा मामला। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं। ये जो वर्बल मन बैठा है ना, ये वैसे ही बंदर है। बंदर कह लो, छोटा बच्चा कह लो, नॉटी है, हरकती है। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ही साक्षी जागा, सब ढेर हुए। जैसी साक्षी जागा, इन सब की सबकी छुट्टी।
साक्षी, ये जो विटनेस है ना, ये बड़ा कीमती है। विटनेस कौन है? आप। आप विटनेस हो, कीमत आपकी है। किसी एक जगह पे बिठा दो। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं इसको रोकने का। दूसरा वो है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर को पकड़ लो, हटा दो इसको बीच में से। अब मैं कोई भी गलत या सही डिसीजन नहीं दूंगा। अनेक धर्म आपको ये बोलेंगे, मत बोलेंगे, ये वाला आइडिया देंगे कि डिसीजन मत लो, निर्णय मत लो, शांत हो जाओ, जो होता है उसे होने दो। तब भी आप शांत हो जाएंगे। इसी एक को पकड़ लो। अच्छा, चित्र मत बनने दो। तीसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, वो क्या है? चित्र मत बनने दो। शब्द आने दो, लेकिन मैं चित्र नहीं बनने दूंगा। मैं पूरी स्क्रीन को ब्लैंक रखूंगा। जो तुमने सोचना है सोचो, लेकिन मैं स्क्रीन को ब्लैंक रखूंगा और स्क्रीन पर कोई चित्र नहीं बनने दूंगा। जरा करके देखो। दूसरा तरीका लगाता हूं, करके देखो। मैं कोई भी चित्र नहीं बनने दूंगा। मैं कोई भी चित्र नहीं बनने दूंगा। I will not allow any of the pictures to be created in response to the in response to the thought. विचारों को शांत करने के लिए मन में विचार पैदा हुआ, मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पिक्चर नहीं बनने दूंगा। विचार आया और मैंने उसको देखा, बस। विपश्यना क्या है? यही विपश्यना है। देखना, विशेष रूप से पश्यना, देखना। पश्यना मतलब देखना, पश्यन्ति संस्कृत में। तो विपश्यना, विशेष रूप से देखना। ऐसे देखना कि सारा का सारा डिपार्टमेंट शांत हो जाए। जरा पकड़ लें, इस सीढ़ी को पकड़ लें। अब देखो कितना तंग करेगा ये आपको। विचार आ रहे हैं? अब चेक करो। यूट्यूब वाले समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी। विचार बिल्कुल गायब हो जाएंगे, है ही नहीं। इसकी औकात नहीं है ये आपके सामने टिक सके। राइट। जरा वीडियो को लाइक कर दें ये लोग जो नए आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें। राइट। अच्छा, अब देखिए, दूसरा तरीका बताते हैं आपको। ये भी देखा ना हमने। अगर, अब मैंने क्या बोला? अगर साक्षी की पावर ज्यादा हुई, अगर साक्षी की पावर इन सब से ज्यादा हुई, तो कुछ टिक नहीं पाएगा। देखो, साक्षी की पावर ज्यादा है, इसके लिए क्या करते हैं? आइए साक्षी की पावर जगाते हैं। साक्षी की पावर कैसे जगाते हैं? साक्षी की पावर जगाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से जो पावरफुल होगा वो बाहर निकल आएगा। जो पावरफुल होगा वो बाहर निकल आएगा। इसको अच्छे से समझ लेना। तो क्या करते हैं? आप एक ही पार्ट को, मन की सोच को रोकने का जो बेहतरीन तरीका है, वो है आप इसके किसी भी एक पार्ट को रोक दो। देखो मैं समझाता हूँ आराम से। अब देखो, ये हमने देखा, चारों में से कोई एक पार्ट पे रोक लगा दी। एक पार्ट पे रोक लगा दी, गया। या तो व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होता है? समर्पण से। समर्पण से, परमात्मा के प्रति समर्पित। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप खत्म कर देता है इसको, बीच में है ही नहीं है। आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे। बच गए। ये मेरे गुरुदेव का तरीका है, अजपा जाप। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। गुरुदेव कहते हैं बस श्वासों के प्रति जागृत रहो। बस अजपा जाप कर दो। अजपा जाप और विपश्यना कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। दोनों ही की टेक्निक अलग है कि आप अलग हो गए। मैं इस विचारों के इस डब्बे से बाहर हूं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस थिंग। मैं इस खटर पटर से बिल्कुल डिफरेंट हूं। मैं इन सबको जानने वाला हूं। स्क्रीन पर हो रहा है, ये पिक्चर चल रही है, मैं इस पिक्चर को कंट्रोल करने वाला हूं। मैं अभी तक क्या समझता रहा हूं? मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूं। मुझे लगता है कि मैं हीरो या हीरोइन हूं जिसके साथ गेम चल रहा है। मैं इस पिक्चर का पार्ट हूं। अभी तक एक आम इंसान अपने आप को यह समझता है। मैं क्या कर रहा हूं? वहां से थोड़ा हट गए। स्क्रीन वहीं की वहीं है, पिक्चर भी चल रही है, वो भी अपनी है, लेकिन आप अब हिस्सा नहीं हो, कि आप इससे अलग हो गए। और जैसे ही आप अपने साक्षी भाव में आए और आपने इसको देखना शुरू किया, गेम इज ओवर। आप पाएंगे कि स्क्रीन ब्लैंक हो गई, है ही नहीं वहां पर कुछ। मैं अलग हूं। मैं अलग हूं। अगर मैं इसके लिए मंत्र आपको बताऊं, वो है शिवोहम। मैं चैतन्य हूं। मैं साक्षी हूं।
मैं आत्मा हूं। यही सारे मंत्रों का सार है। अयम अयम आत्मेय वो ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि वो तू ही है। श्वेत केतु वो तू ही है, जान अपने आप को। अमृतस्य पुत्रा, वही जो ये ऑब्जर्वर है ना, ये डिपार्टमेंट एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस डिपार्टमेंट के अलग अलग, जैसे चित्त है, अब चित्त किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये चित्त जो है कनेक्टेड है किसी के साथ। ये अपना ही नहीं, दूसरों के साथ भी कनेक्ट हो गया। अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, किसी के साथ कनेक्टेड है। उसको कुछ हो गया तो इसको कुछ हो जाता है, इसको कुछ कनेक्टेड है। इससे डोर बंधी हुई है, बड़ी गहरी डोर बंधी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप इस पिक्चर का पार्ट थे, अब इस पिक्चर से अलग हो गए, साक्षी हो गए, गेम खत्म। ये ज्यादा ड्रामा चल नहीं पाएगा इसका, तुरंत शांत हो जाएगा। जरा आइए एक बार करके देख लेते हैं इसको। लेट्स डू दैट। अब ऑब्जर्वर बनकर अपने मन को देखें। इस कहानी को थोड़ा यहां खत्म करते हैं और देखें। अब क्या करते हैं, जरा 1 मिनट के लिए ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपनी पावर बढ़ाते हैं। मैंने बोला ना, पावर जैसी बढ़ेगी, ये चीजें, आपकी पावर बढ़ेगी, इसकी पावर अपने आप कम हो जाएगी। अभी क्या, इसकी पावर ज्यादा है, आपकी पावर कम है, तो ये ऐसा लगता है जैसे थॉट्स आप पर अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब जरा आप अपनी पावर बढ़ा लेते हैं, हम अटैक कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, काउंटर अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, अभी लो। पावर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बस सिंपली एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, और अभी हम अपनी उसमें पहुंच जाते हैं। तो लेट्स कनेक्ट। क्या करेंगे, हम अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे शिवो हम के साथ। ठीक है, थोड़ी ब्रीदिंग को फास्ट करते चले जाएंगे। नहीं, लेट्स कनेक्ट। जैसे जैसे चैंटिंग की स्पीड बढ़ेगी वैसे तो वैसे शिवो हम की आपको चैंटिंग अपनी के साथ आप अपने, श्वास की गति बढ़ानी है। इसमें 4 स्टेज रहेंगी: स्लो, मीडियम, फास्ट और रैपिड। आइए आइए इसको शुरू करते हैं। आपने अपना पूरा प्रयास करना है, बस चलिए शुरू करेंगे। श्वास के साथ, शिवोहम, श्वास के साथ शिवोहम, अपना ध्यान हटाकर इस पे लगा लें। शिवोहम। शिवो हम, शिवो पर इनहेल, हम पर एक्सेल। शिवोहम, 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 करें जरा। शिवोहम, 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 शिवोहम। मीडियम, शिवोहम, 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 अपने आप को शिवोहम, जगाइए, अपनी पावर को थोड़ी शिवोहम, स्पीड से, शिवोहम, फास्ट ब्रीदिंग। शिवोहम, 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 आपकी स्पीड शिवोहम, बढ़ी, ये शिवोहम, खत्म। शिवोहम, 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 शिवोहम। फास्ट। थोड़ा फास्ट करेंगे। शिवोहम, 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 फील कीजिए शिवोहम, इसको अच्छे से, शिवोहम, और देखिए कहाँ शिवोहम, गया मन, शिवोहम, कहाँ गया शिवोहम, मन। शिवोहम। रैपिड। शिवोहम, 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 शिवोहम,
शिवोहम 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 शिवो हम। शांत हो जाएं, आप देखें, चुपचाप अपने मन को देखें आप। कहाँ गया वो भगदड़ मचाने वाला मन? चटर मटर चटर मटर चटर मटर खटर पटर कुछ भी लगी रहा करती थी। चुपचाप अब देखें अपने मन को, साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, देखें, विपश्यना, विशेष रूप से देखें। है कोई दबा कुचरा विचार? कोई आज पहरेदार की तरह लठ लेकर बैठते ना, पहरेदार बस लठ लेकर बैठे, आने दे, आने दे, कौन आता है जरा देखने दे, कौन आता है जो कहीं से भी आकर भसड़ सी बचा के बैठ जाता है? कौन कौन एंटर करता है? जरा डंडा लेके बैठे चुपचाप, लेट इट कम, देखो आया कोई? जैसे ही जागे, जैसे ही होश में आए, सब गायब, है ही नहीं। औकात है किसी विचार की आपको आके तंग कर जाए? साक्षी जागा, सन्नाटा छाया, साक्षी जागा, सन्नाटा छाया, शांत। कहां गया मन? कहां गया चित्त? फोटो में बनाता था, कहां गया वो? सब गया। कहां गया वो ईगो? कहां गया वो अहंकार करता? मैं ऐसे, मैं वैसे, ये कहूं वो, कहां गया वो? बुद्धि कहां गई? डिसीजन मेकर, सब शांत। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, होश। बुद्ध का पूरा सूत्र इसी पर बेस्ड है, होश पर। अपमाद, अपमाद, बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपमाद, अप्रमाद, प्रमाद मतलब बेहोशी, अपमाद मतलब होश। जरा ऑब्जर्वेंट हो जाएं, अपने मन के प्रति जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं। कोई बेहोशी नहीं सहूंगा आज के बाद। कुछ, कोई भी फालतू विचार टिकने नहीं दूंगा अपने भीतर, कोई बकवास टिकने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए मेरे ही घर में आकर कोई भी विचार ऐरा गैरा चलाए, इसकी इतनी औकात मेरे सामने? चुपचाप देखें, चुपचाप देखें, ऑब्जर्व करें अपने भीतर, देखो क्या होता है। है कोई? कहां गया विचार? चुपचाप। यहीं से समाधि शुरू हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक डुबकी और, बस एक कदम और, एक कदम और। चुपचाप देखते रहें, देखते रहें। कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं। विचार पैदा होंगे तो विकार पैदा होंगे। ऑब्जर्वर बन के रखिए। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि यहां पर इस खाली मन के अंदर, खाली मन के अंदर, अब या तो आप ऐसे ही चुपचाप बैठ के देखो, या फिर अजपा जाप करो, या अनाहद नाहद सुनो। लेकिन ये प्री कंडीशन है कि पहले मन को थोड़ा शांत कर लो। ओशो ने इसी को कैथारसिस कहा, या डायनेमिक मेडिटेशन कहा। हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक मत जो है, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में ये करवाता ही करवाता है। श्री श्री रविशंकर जी जो है सुदर्शन क्रिया करवाते हैं। क्या है वो? इसको ऐसे ही खत्म करने का तरीका वैसा ही है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी जो करवाते हैं, बिल्कुल उनका भी तरीका फाइनली इनर इंजीनियरिंग जिसे वो फरमाते हैं, क्या है? अंततः जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर हैं, मन को समाप्त करने के लिए विचार शून्य हो जाओ, फिर वो आगे बात करेंगे। सबके थोड़े थोड़े पैटर्न अलग हैं, घूम फिर के वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। शून्यता, मानो अपने भीतर लौट आए,
परम शांति। अब इस शांत मन को आप जो मर्जी कह दो, इस शांत मन के अंदर कुछ अफर्मेशन डाल दो, कुछ अमृत डाल दो। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, श्री परमहंस गुरुदेव फरमाते हैं, इसमें अब नाम का जाप चालू कर दो। क्या कर दो? नाम का जाप। अभी लीजिए, हम शुरू करते हैं इस शांत मन को। आगे से ये तरीका याद रखिएगा, पहले ये और फिर आप अब कुछ भी करें, अब आपको सब जगह से तरक्की मिलेगी, हर तरफ से। अब क्या करते हैं? अब शिवोहम की चैंटिंग। शिवो क्या करेंगे? श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए शिवो, यहां तक आएंगे माथे के बीच में, और यहां पर थोड़ा सा ऐसे टिका लेंगे ध्यान को। थोड़ा आप चाहे तो शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं, ऐसे करें। आंखों को थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ा लें, आंखों को ऐसे ऊपर की ओर थोड़ा सा चढ़ा लें, और ध्यान को नीचे से ऊपर उठाएं श्वास के द्वारा। यहां से शिवो करते हुए यहां तक लेकर आए, रुकें, यहां पर शून्य देखें, खालीपन को देखें, और फिर हम कहते हुए वापिस लौट जाएं। करें जरा, देखो क्या होता है। हम शिवो हम शिवो ध्यान नीचे से ऊपर उठता जाए माथे के बीच में। हम शिवो हम शिवो हम समझ में आ रहा है? बड़े प्यार से करते जाएं ऐसे ही, सांसों को ऊपर। अच्छा, एकदम से आंखें बंद ना करें। जिन लोगों के विचार ज्यादा चलते हैं ना, वो आंखें बंद ना किया करें। बस ऐसे ही चुपचाप आंखें खोल के शांभवी मुद्रा लगा के थोड़ा ऊपर देखते जाएं। अपने मन को कंट्रोल करने का सर्वोत्तम तरीका है ये, सर्वोत्तम तरीका। अपनी पावर को बढ़ाइए, चेतन शक्ति को बढ़ाइए, चेतन शक्ति को बढ़ाइए। समस्त सिद्धियां यहीं भरी पड़ी हैं। पहले शून्य हो जाइए, पहले शून्य। हर चीज की प्री कंडीशन यही है, शून्य हो जाओ। शून्य होकर फिर आप किसी भी रास्ते पर जाओगे, किसी भी रास्ते पर जाओगे तो वो काम होगा। राइट? अब अलग अलग लोगों के थोड़े थोड़े मत अलग अलग हैं, अलग अलग थोड़े मत अलग अलग हैं। अगर मैं ओशो की बात करूं, वो कहते हैं खाली शून्य में बने रहो। बुद्ध, खाली शून्य में बने रहो, इतना काफी है। विपश्यना, विपश्यना क्या है? बस ऐसी इस शून्य को चुपचाप देखते रहो, और आप इसकी गहराइयों में उतरने लगोगे। ये शून्य इतना ही नहीं है जितना आपको भी जान रहे हो। इस शून्य के अंदर परतें हैं। देर आर लेयर्स ऑफ एम्प्टीनेस। इस शून्यता के अंदर भी लेयर्स हैं, परतें हैं। जैसे प्याज के अंदर छिलका होता है ना, प्याज के बस ऐसी परतें हैं। अब इसमें तलाश करो, मैं कौन हूं। ठीक है? प्याज की परतें उघड़ती हैं, क्या होता है? एक परत। अब सोचो, हर बार जब आप शिवोहम कह रहे हो तो एक परत उखड़ती जा रही है। एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, मन की परतें उठ उठ रही हैं। अंत में क्या निकलेगा? शून्य।
शून्य ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? अभी 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 बड़े प्यार से, अभी बड़े प्यार से जो कहा जा रहा है उसे सुने, उसे फॉलो करें। एकदम से क्वेश्चन बम्बार्डमेंट मत करें, प्रश्नों से भर 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 के मत डालें। अभी बात जो करवाई जा रही है, सैकड़ों लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, तो अभी अपनी अलग कहानी मत चलाइए, सुनिए जो कहा जा रहा है, ऑब्जर्वर बन जाइए, ऑब्जर्वर। शिवो हम शिवो लंबा श्वास लंबा खींचेंगे, ऊपर तक फील करें, माथे के बीच में जा रहा है। हम वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। शिवो करते जाएं इसी प्रकार से, फिर थोड़ा सा और एक वैरायटी और दिखाते हैं। माथे के बीच में रुकें, हम भी बेल की साउंड आपके ध्यान को क्राउन पे पहुंचा देगी सीधा। शिवो हम एकदम शिवो ब्लैंक। हम अगर आप किसी भी देवी देवता के प्रति आपके मन में भाव है, किसी के प्रति प्यार है, उनका चिंतन, उनकी फोटो, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति को यहाँ इमेजिन करें। जिनके गुरु हैं, अपने गुरु को यहाँ विराजमान करें, उनकी सुंदर मूर्त के यहाँ दर्शन करें। श्री कृष्ण जी को अगर आप मानते हैं, श्री कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति को यहाँ देखें। भगवान श्री राम जी के प्रति है, हनुमान जी के प्रति है, अन्य किसी भी देवी देवताओं के प्रति, किसी भी गुरुओं के प्रति, किसी भी संतों के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, तो उनका ध्यान माथे के बीच में कर सकते हैं बड़े प्यार से। तो शिवो, मैं शिवो बोल रहा हूं, आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वो बोलिए। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, बात पकड़िए और अंदर उतरिए बड़े प्यार से। शिवो, याद रखिए क्या कहा जा रहा है यहां पर, मैं शिव हूं। अगर आप श्री कृष्ण जी के बारे में कर रहे हो ना, तो फिर ये करना कि मैं श्री कृष्ण हूं, यानी अपनी हस्ती को उसकी हस्ती में लीन कर देना है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं, सुना है ना ये गाना? शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे गुरुदेव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं, व्हाई नॉट? ऐसे ही अगर मैं कहूं श्री कृष्ण मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं, मैं हूं ही नहीं। समझ में आ रहा है? बस यही यही अद्वैत है, नॉन डुअलिटी। मैं हूं ही नहीं। बुले शाह कहते तू ही है मैं नाही वे सजना, तू ही है मैं नाही, मैं हूं कहां? कबीर साहब फरमाते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। ये अहंकार की स्टेटमेंट नहीं है, मैं शिव हूं उसका मतलब मैं वो कैलाशवासी शिव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चैतन्य हूं, जागृत हूं, वो शिव है जागृत, होश में जो है, होश में। आइए फिर करते हैं जरा। शिवो
हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम बड़े प्यार से इतना ही आप अंदर में बिठा लें बात को, बड़ी जल्दी शांति मिल जाएगी। अपार शांति, अपार शांति। ये जो बेल की साउंड है सीधा आपका ध्यान क्राउन पर टिका देगी, और फील कीजिए कि क्राउन से सारे चक्र कनेक्टेड हैं। सभी चक्रों के भीतर ऊर्जा जाग रही है। आप कैसे भी कर लीजिए, बात वहीं पहुंचने वाली है। आप ऐसा बड़ी आसानी से मान सकते हैं। ओम की चैंटिंग से समस्त चक्र जागृत हो सकते हैं। ऐसे ही एक साउंड सबके लिए, एक छोटा सा मंत्र सबके कल्याण के लिए। ध्यान को ओम के साथ समस्त चक्रों पे ध्यान लेके जाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्राउन तक ध्यान लेके जाएं, सिर की चोटी पर। सहस्रार पर रुकें, वापस नीचे तक आने दें उसे। फिर से सहस्रार पर रुकें, वापस सहस्रार पर रुकें, वापस सहस्रार पर रुकें, वापस शून्यता पहली सीढ़ी है। समझ लें अपने मन के चारों डिपार्टमेंट, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार कहां गए। साक्षी के जागते ही सब कंट्रोल हो गए, सब शांत हो गए। ना कोई मन है, कोई बक 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 करने वाला कहां गया वो, कोई इसकी पिक्चर बनाने वाला वो कहां गया, गायब। वो डिसीजन मेकर कहां गया। जैसे ही वो अपनी आत्मा से कनेक्ट हुए, साक्षी जागा। ये चार नौकर हैं आपके, सब नौकर। जब आप सोए पड़े थे, नौकर चौधरी हो गए थे। आप जाग गए, सब शांत होकर अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर बैठ गए। जागते रहना,
संतों ने कहा मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, जरा होशियार हो रहना, ये चारों ओर फिरते हैं। जरा ध्यान से, नगर में चोर फिरते हैं, इसी विचोरों के, इसी विचारों के अंदर ही काम के विचार, इच्छाएं, डिजायर्स, क्रोध के विचार, गुस्सा, उसको ऐसा उसको वैसा, लोभ के विचार, लोभ के विचार, ये और कमा लूं, और ले लूं, और कमा लूं, यहां से ले लूं, उसको लूट लूं, उसको लूट लूं। मोह के, अटैचमेंट के विचार, मेरा, मेरा, हाय मेरा, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा फलाना, मेरी फ्रेंड, मेरा, मेरा माता, मेरे पिता, मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी बिजनेस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, मैं और मेरा के विचार। और फिर अहंकार के विचार, यही घूमते हैं सब मार्केट में। जैसे ही साक्षी जागा, ये सब शांत, ये सब पहरेदार पावरफुल खड़ा हो गया, अभी डंडा लेके खड़ा, अब आ जाओ, कौन आगे टिकेगा मेरे सामने। अब गायब। ये रास्ता मेरे गुरुदेव ने बचाया, अजपा जाप, जिसने पकड़ा उसकी आत्मा का कल्याण हुआ। गुरुदेव फरमाते हैं, उठते बैठते सोते जागते पकड़ ले इस जाप को, श्वासों के द्वारा पकड़ ले इसको। मन कितना भागता फिरेगा। जो लोग भी अजपा करते हैं, मेरी सलाह है सभी के लिए, जो लोग भी अजपा कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, क्या सच में मन बचता है उनके पास? गुरु महाराज जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव ने सीधा रास्ता बता दिया। अगर आपको ये बात पकड़ में आ जाए तो मन नाम का कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, है ही नहीं बीच के अंदर। समर्पण सहज घटित हो जाता है, आत्मज्ञान सहज प्राप्त हो जाता है, सहज, एकदम सहज। तो जरा पा लेना, जरा पा लेना। गुरुदेव फरमाते हैं उस नाम को भूलना नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, जब जागे तब नाम जप, सोवत नाम संभार, उठत बैठत आत्मा चालत नाम चितार। जरा समझ लेना, बात को पकड़ लेना। सुमिरन ऐसो कीजिए खड़े निशाने खोट, सुमिरन ऐसो कीजिए हाले जीव ना होठ। ना जीव हिलेगी ना होठ हिलेंगे, बस चल रहा है जैसी जो अभी किया, शिवोहम शिवोहम, श्वास श्वास जप रही है उसे, श्वास श्वास जप रही है, श्वास श्वास कुछ। और 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 मन के सारे डिपार्टमेंट शांत हो गए, कितना शांति मिली अपार। बात को पकड़ लेना, बात को पकड़ लेना, समझ में आ गया होगा। एक बार ये आनंद आ जाए, टिक जाए, तो अपने आप ही विचार सब कुछ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। जिसका भी जाप करना आप पाएंगे कि हमेशा, तो आपको यही तो, जब आप श्वास श्वास में जी रहे हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो तो जी रहे हैं। और प्रेजेंट मोमेंट किसको बोलते हैं? जब आपका ध्यान इसी समय श्वास पर लगा हुआ है। श्वास कोई पास्ट की श्वास तो है नहीं ना, नहीं ना, और ना ही फ्यूचर की है। श्वास तो आप अभी ले रहे हो ना, हाँ या ना? इज इट क्लियर एवरीवन? श्वास तो अभी ले रहे हो ना। श्वास श्वास पर जब आप ध्यान लगाते हो तो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। और प्रेजेंट मोमेंट की पावर अपार है। द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, अगर आपने वो किताब एकहार्ट टोले करके वो हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं, उनकी बुक पढ़ना कभी, अगर आपने, शक्तिमान वर्तमान के नाम से हिंदी में भी है वो बुक। गजब की किताब है। बस इसी बात के बारे में चर्चा है और कुछ नहीं, कि वर्तमान में कैसे जिए। आपको मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने यह बात जब मैं 9 साल का था तब समझा दी थी। मतलब सीधी सी बात, कहते बाकी सब चीजें छोड़ो, श्वास श्वास में नाम को पकड़ लो। अब ये जो कबीर साहब जी की वाणी हम सुन रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? सीधी सीधी, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। पता नहीं किस दिन टपक जाए, कहां टपक जाए, कोई पता थोड़ी लगने वाला है। इसलिए बस इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना, इस चीज को पकड़ लेना अपने मन से। एक बार फिर याद दिला रहे हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे प्राणी, जैसे पानी बिन बिन मीन, प्राण तजे बिन बीछड़े, संत कबीर कह दीन। बात को पकड़ लो, कहीं से समझ लो बात को। सुमिरन से मन लाइए, सुमिरन मतलब क्या? स्मरण करना। किसका स्मरण करना? शिवोहम। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर मैं किसी कैलाशवासी शिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अंतर में बैठे हुए अपने चैतन्य स्वरूप की बात कर रहा हूं।
मैं आपके अंतर में बैठे हुए आपके चैतन्य रूप की बात कर रहा हूं। उसको आप, एक भक्त जो है वो कहता है मेरे भगवान, वो भक्त भगवान से जोड़ देता है। और जो एक ज्ञानी है वो उसको ज्ञान से जोड़ देता है, अपनी आत्मा से जोड़ देता है। मैं दोनों रास्ते एक साथ लेके चल रहा हूं, ज्ञान भी और भक्ति भी। भक्ति सूट करती है, भक्ति से जंप लगा लो। ज्ञान सूट करता है, ज्ञान से लगा लो। वो जो कृष्ण कृष्ण जो करते हैं, राधे राधे जो करते हैं, उनकी अपनी बड़ी बड़ी विराट उनकी समर्पण है। कर क्या रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, वो अपने आप को नाम में लीन कर रहे हैं, खुद को भूल गए। तू ही है मैं नाही वे सजना, तू ही है, तू ही है। बस बात इतनी सी है, अगर हमने उस चीज को, उस तत्व को, परम तत्व को पकड़ लिया, हो गया काम। एक दिन करते करते तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। तू तू करता तू भया, तू ही हो जाऊंगा एक दिन। शिव शिव करोगे तो शिव हो जाओगे, राइट। कृष्ण कृष्ण करोगे तो कृष्ण हो जाओगे। वाहेगुरु करोगे तो एक दिन स्वयं वाहेगुरु जी की क्वालिटी आप में आ जाएंगे, या आप वाहेगुरु जी की क्वालिटी में लीन हो जाओ, एक ही बात है ना। कबीर साहब फरमाते हैं, ज्यों जल में जल पैस ना निकसे, क्यों ढुर मिले जुलाहा। कहते हैं, ये जो कबीर जुलाहा है, अपना अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे जल में जल जाकर एक बार मिल जाए, पानी का गिलास यहां था, उस पानी के गिलास को, पानी में, उसमें पानी भरा हुआ था, उसको जाके मैंने समुद्र में डाल दिया। डाल तो दिया, जब तक डाला नहीं था तब तक वो गिलास का एग्जिस्टेंस था, ठीक है। जब डाल दिया, जब डाल दिया, क्या आप निकाल सकते हैं उस गिलास को वापस? उस पानी को जो जाके लीन हो गया, अब कैसे निकलेगा? तो गया, कौन सा कण को पकड़ लोगे आप? वो तो गया, लीन हो गया वो। ज्यों जल में जल पैस ना निकसे, त्यों ढुर मिले जुलाहा। कबीर साहब फरमाते हैं, एक दिन मैं भी परमात्मा में मिलकर ऐसे हो जाऊंगा। अब कहते हैं, राम कबीरा एक भय को न सके पहचानी। इसी को बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत घटित हो गया, शून्य हो गया। अब तो चढ़कर जाए सिंहासन, मिले है सारंग पानी। कबीर साहब अपनी अवस्था बयान करते हैं, और महान अवस्था है। अब तो चढ़कर जाए सिंहासन, मिले है सारंग पानी। सारंग पानी का मतलब होता है जैसे पपीहा पानी को प्राप्त कर लेता है, पीहू 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 करते करते, अब वो मिल गया, एक हो गया। मिली है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को न सके पहचानी। अब अगर मैं कहूं कि मैं ही राम हूं, या अगर परमात्मा वो हैं, कबीर हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए लड़ना मत किसी चीज से। सब बंदे अपने अपने कंटेक्स्ट में सही कह रहे हैं, अपने अपने कंटेक्स्ट में सब सब अपनी बातें सही कह रहे हैं। तो बात को पकड़ लेना, छोटी मोटी बातों में अटकना मत। सार क्या है? आपकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई, सार ये है। आपकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई, बात आपको समझ में आई कि नहीं हुई। मन को अपार शांति मिली, मन को लगा कि जैसे कोई खुज कोई खजाना जो 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 खो गया था, वापिस मिल गया, लब लिया, ढूंढ लिया। ऐसा हुआ है? पता लगता है कि कोई खजाना जो है वो पड़ा हुआ था, वो ढूंढ लिया वापिस। तो इसको इसको, इसमें बहुत ही प्यार से आपको, आप अपने आप को पा सकते हो, समझ सकते हो। इससे बढ़कर और सीधा तरीका क्या होगा? मेरे गुरुदेव कहते हैं, ये सहज ध्यान है, ये सहज है। इसलिए तो ऐसे गुरु को नमन, जिन्होंने ये बातें 9 साल की एज में सिखा दी थी। उसी को करते करते पूरा जीवन बीता है, उसी को करते करते पूरा जीवन बीता है, सारा जीवन यही। श्वास से श्वास संभालता, एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का, मेरे सतगुरु दिया बताए। अब दिक्कत क्या है? आम लोग श्वास श्वास में क्योंकि संभाल नहीं करते, तो मन को देखो, या तो मन परमात्मा का चिंतन करेगा, और या संसार के बारे में सोचेगा, कुछ एक ही सोचेगा। मन है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। या तो गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। दोनों में से कोई एक रास्ता, डिसीजन हमेशा लेना पड़ेगा, ऐसे या यहाँ या यहाँ। आप देखो 90% ऑफ द टाइम आपके अंदर क्या चलता है, जहां जो चलता होगा ना, वहीं जाकर मिल जाओगे। 90% ऑफ द टाइम, 100 नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहता है, कभी कभी मन इधर उधर भी हो जाता है।
मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं कि जरूरी 100%। अब कोई काम ही करना है तो फिर काम तो करना है ना, लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना भाई। अब ये नहीं हो सकता कि काम करते करते भी ध्यान वहां लगा, नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता। जिनके लिए होता है बड़ी अच्छी बात है, जो कर सकते हैं। मतलब जैसे भी करके फाइनली आपकी जिंदगी की थीम क्या है, किस चीज के आसपास आपका मन जाता है, वहीं पहुंच जाओगे आप, वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए श्री राम का चिंतन ये सोच के नहीं करना कि वो श्री राम और ये मैं, इसकी बजाय ये कह देना कि श्री राम मुझ में समाये हैं, शिव मुझ में समाये हैं। इसलिए इस गाने को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। बड़ा सुंदर है। शिव मुझ में समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं। बड़ा सुंदर है, तरीका बड़ा सुंदर है। मैं शून्य हो जाऊं। अब इसको शिवो हम से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसको वाहे गुरु से कर लो, उसको नमः बुद्धाय से कर लो, उसको ओम नमो अरियंताणाम से कर लो। कोई फर्क नहीं है, पहुंचोगे भाई। थोड़े बहुत रास्ते अलग हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असली बात पकड़ ली ना, फिर आपको रास्तों का भेद भी समझ में आने लगेगा। सबको नमस्कार है फिर। ओम नमो नमो अरिहंताणम, उनको भी नमस्कार है। ओम नमो बुद्धाय, उनको भी नमस्कार है। क्या दिक्कत है। बुद्धम शरणम गच्छामि, उसको भी नमस्कार है। बात को पकड़े बगैर खाली बुद्ध की लाइन पर चलने से बात नहीं बनेगी। बुद्ध को हृदय से नमस्कार कीजिए और कनेक्ट कीजिए। बात समझ में आ रही है। यहीं से भक्ति पैदा होती है फिर। ये हो गया ज्ञान मार्ग। अब यहां से भक्ति, अगर मैं अपने गुरु से अटैच होकर प्यार से उनसे प्रार्थना करूं कि तुम और मैं एक हूं, तू ही है मैं ना ही वे सजना। कुछ गलत कह रहा हूं मैं। ये उस फिल्म का दूसरा हिस्सा है ये। अब ये उस फिल्म का दूसरा पार्ट हो गया, प्यार वाला हिस्सा। राइट, अब भक्ति वाला पार्ट शुरू हो जाता है। कोई गलती है इसमें? बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं। सब बड़े प्यार से कनेक्टेड है। एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लें, बिल्कुल प्यार से कनेक्टेड हैं। अब मैं कहूं कि तुम्हारे सिवा अगर मैं कोई चाहत नहीं करूंगा, बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं। भक्ति अपनी जगह पर। इसीलिए जो वो करते हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, बहुत सुंदर है। बस मन लग जाए, मन लग जाए, बस इतनी सी बात है। रास्ता कोई भी हो, रास्ते पर चलाने वाले को मत पकड़ के बैठ जाना। लोग ना उसको पकड़ लेते हैं। डेस्टिनेशन देखना, डेस्टिनेशन पहुंचा रहा है, और जहां से रास्ता मिल जाए तो वही। इसीलिए गुरुद्वार है। अगर कोई मेरे को भी फॉलो करता है, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि भाई मैं चांद की तरफ इशारा करने वाली एक उंगली हूं। चांद कौन है? वो तुम हो। तत्वमसि, वो तुम ही हो। तुम्हारी तरफ ही इशारा हो रहा है या परमात्मा की तरफ हो रहा है, एक ही बात है। चलो मान लो परमात्मा की तरफ हो रहा है। हम सब सब रास्ता दिखा रहे हैं। लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, जो पकड़ रहा है ना, जो कह रहा है ना, बस वो यही सब कुछ है। यही नहीं है भाई। ठीक है, इशारा पकड़ना जो है वो एक ही है। उसी पावर को पकड़ना, वो जो परम शांत रूप में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी रूप में शून्य है वो। अब शून्य को क्या नाम दोगे आप? शून्य ही पूर्ण है, पूर्ण ही शून्य है। आप उसी को वाहे गुरु कह लो, उसी को श्री कृष्ण कह लो, उसी को बुद्ध कह लो, एक ही बात है। समझ लीजिए। और आप कनेक्टेड, श्वास श्वास में, श्वास श्वास में कनेक्टेड, कनेक्टेड, हर समय कनेक्टेड। और ये ऑब्जर्वर याद रखिए। बात को कंक्लूड करते हैं। साक्षी, मेरे भीतर, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं उसके प्रति जागृत हूं। होश में एक भी विचार नहीं आएगा, एक भी विचार नहीं। औकात है इस विचारों की मेरे ऊपर आने की। और जैसे ही आपका यहां कंट्रोल हुआ, सारे विकार विचार खत्म। और बता दें, एक बार आपने इनको अलग अलग करके रोक लिया, अभी मैंने जो करवाया आपको, ये सब करवा चुका हूं मैं, 3-4 दिन के अंदर अंदर। कभी कभी ना मन को चुप करा दें। मन बकबक कर रहा था, बोला शांत, अपने आप को बोलो, अंदर ही अंदर चुप। आपके करवाते ही चुप हो जाएगा वो। अभी नहीं किया हमने, यही तो किया। ए शट अप, शट अप, जस्ट शट अप। इतना इतना आसान है मन को कंट्रोल करना।
फालतू विचार, और थोड़े कचरा कम भरिए। दूसरा रास्ता बता रहा हूं, कचरा कम भरिए। लगातार आप वीडियो देखते जाते हैं। मैं देखता हूं लोग लोग बताते हैं, वो शॉर्ट्स पे पकड़ के बैठे हुए हैं, एक के बाद एक, बस टिक ही नहीं रहा वो। मतलब 1 मिनट का भी टाइम स्पेन नहीं है उनके पास कि टिका ले अपने दिमाग को, तुरंत बदल लेते हैं, अगला, चलो अगला अगला देखते हैं। मनोरंजन ही हो रही जा रहा है। डोंट डू दैट। कचरा मत भरो अपने मन के अंदर, बेशकीमती है ये। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत लगती है इसको कंट्रोल करने में। कचरा मत भरिए। कोई आपके घर के आगे कचरा डाल के चला जाए, कितना बुरा लगता है। कोई ऐरा गहरा नथु खैरा कोई भी फालतू की वीडियो डालकर और आपके दिमाग में कचरा भर रहा है, और आप उसको व्यर्थ में देखे जा रहे हैं। बस, चलो, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। दुनिया नहीं रुक जाएगी आपके कहने से कि भाई मैं कह दूं कि 2 लोग ऐसे वीडियो ना बनाएं। वो इम्पॉसिबल है। आपका सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना, चुनाव आपके हाथ में। जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, मैं क्या देख रहा हूं ये तो मैं चुन सकता हूं ना। बस, फालतू का कचरा मत भरिए, और पाएंगे कि शांत रहेंगे, लगभग शांत रहेंगे। मन में विचार भरने वाली चीजों को कम कीजिए। टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल सब कम कीजिए। सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करें, थोड़ा कम, कम, कम होते जाएं। विचार रहित अवस्था में रहने की कोशिश करें। शून्य, शून्य। खाना खा रहे हैं, जरूरी है उस समय सोचना। पानी पी रहे हैं, जरूरी है उस समय सोचना। लोग चलते रहते हैं वहां पे, टॉयलेट में बैठे हैं, वहां पे भी मोबाइल मोबाइल चल रहा है। सारा दिन पागलों की तरह लगे पड़े हैं। फिर पागल नहीं हो जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? फिर डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा बताओ? कहां से होगा वो? यही, यहीं से बीमारियां शुरुआत होती हैं। ओवर थिंकिंग सारी बीमारियों की जड़ है। तो विचार रहित अवस्था में रहने की कोशिश करें। सिद्धियां आपके पीछे पीछे भागेंगी। सिद्धियां पीछे पीछे, विचार शून्य इंसान के सामने सिद्धियां क्या बड़ी बातें। तो कहने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए होंगे काफी। मैं उम्मीद करता हूं इतनी देर से हम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें अपने अंदर अपार शांति का एहसास हुआ होगा। कोई भी तरीका लगाइए जिससे आप शून्य हो जाएं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी तरीका लगाइए। इसमें कंपैरिजन में मत जाइए, ये अच्छा या वो अच्छा। मैंने पाया अजपा जाप सबसे बेहतरीन। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन अगर बताऊं, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये बताया है, सबसे बेहतरीन अजपा जाप सांसों के द्वारा, सांसों के द्वारा चल रहा है। क्योंकि श्वास प्रेजेंट मोमेंट में ही होगा, ना पास्ट का ना फ्यूचर का। आप यहां टिक गए, और एक बार आपके सांसों में इसकी चलने की आदत पड़ गई, आखिरी चीज जो आपके आपसे छूटेगी संसार में वो क्या होगी? श्वास। प्राण के प्राण पखेरु उड़ गए, उसके श्वास निकल गए, निकले, तो उस समय क्या गया, क्या चला, लास्ट में क्या चला? उसके जीवन की जो थीम थी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जो करता गया लास्ट में भी शिवोहम ही कह के जाएगा, और क्या होगा? और जो शिवोहम कहकर संसार से जाएगा, उसको फिर नमस्कार है। अब तो चढ़कर जाए सिंहासन, मिली है सारंग पाणी, राम कबीरा एक भये हैं, को न सके पहचानी। फिर तो राम कबीर एक हो जाएंगे ना। बात समझ लीजिए, किसी और की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है अपनी। सोच के देखिए, कितना खूबसूरत वो समय होगा। हमारी भी मृत्यु होगी। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। आप कभी ऐसा फरमाते हैं, जिस मरने से लोगों की जान निकल जाए सोचने मात्र से। लोग किसी को ऐसे बोल दो ना, राम नाम सत्य है, हे डोंट से दैट। लोग ऐसे कह के चुप करा देते हैं। राम नाम सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, परसों भी सत्य होगा, अब से इस युग के अंत में भी सत्य होगा। सत्य तो है। तो अब इसे मान लें और जाग जाएं। जाग जाएं। मेरी बातें सुनकर अगर अंतर में कुछ प्रकाश हुआ हो, अगर अंतर में कुछ जागृति आई हो, अगर अंतर में समाधि जैसी अवस्था आने लगे हो, मैं जहां से बोल रहा हूं वहीं ले जाएगी वो आपको, ये याद रखिएगा। ध्यान से सुनते 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 समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 21 डेज वाला जो मेडिटेशन करवाए है ना, अनमोल खजाना है वो। अभी भी डुबकी लगा लेना, कभी भी डुबकी लगा लेना, जब जब लगाओगे तब तब पाओगे। 21 डेज वाला गाइडेड मेडिटेशन, इस वीडियो के नीचे भी और सब वीडियो के नीचे लिंक दिया रहता है, 21 डेज वाला। प्लीज डू प्रैक्टिस। बार बार कह रहा हूं, ये देखो यहाँ पे भी लिंक डाल दिया है और वहां पे भी डाल दिया है।
वहां का मतलब यहाँ पे भी डाल दिया है। इसमें जगह इतनी है क्या, नहीं है? हाँ, इसमें है ना। राइट, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया होगा बात को। तो अभी 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 आप प्रैक्टिस पे उतरें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस पे उतरो, ज्यादा उत्तम है। प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैं कहता हूं किताबें पढ़ने से भी ज्यादा नहीं होगा। कंफ्यूज मत हो जाइए, बहुत चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देंगी आपको। प्रैक्टिस पे उतरो। मेरे गुरुदेव ने बहुत किताबें पढ़ने के को नहीं दी, बाद में मैंने नॉलेज गेन करी, वो अलग बात है, लेकिन मेन जो उन्होंने पकड़ाया वो अजपा जाप। एक बात को तो पकड़ लो ना, आपको सारे सदग्रंथ समझ में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब मेरे ख्याल से इतना इनफ है। हम कनेक्ट करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बात को यहीं पर। तो ये जो 21 डेज वाला गाइडेड मेडिटेशन का मैंने लिंक डाला है, सभी से निवेदन है, एक बार पुनः इसको शुरू कर लें। आपको समस्त आत्मज्ञान प्रैक्टिकल फॉर्म में ना हो जाए तो मुझे बोल देना। 21 डेज करने के बाद आप ये नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। 21 डेज के बाद आप ये नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। एक बार फिर बता दूं अच्छे से। राइट। यही तो बता तो रहा हूं ना, आप इतनी देर से करवा रहा हूं, अब आके आप सवाल डालोगे कि मेरा माइंड मन कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो भाई अब मैं क्या करूं? अभी तो मन कंट्रोल ही तो करने के लिए कोशिश हो रही है इतनी देर से। इस वीडियो को शुरू से देखिए, आज तक कंट्रोल में ना आए, गारंटी देता हूं मैं इस बात की। जरूर कंट्रोल में आएगा। इसके पापा जी भी कंट्रोल में आएंगे, जाएगा कहाँ? मन कहाँ जाएगा? राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे इसको अब लाइव को समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारा